इन राज्यों में करारी हार के बाद अब आपने बीजेपी का देखा कि सोशल इंजीनियरिंग के सहारे उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और स्पीकर्स का चयन किया और उन्हें मौका दिया जो अप्रत्याशित थे, पहली बार के थे, लो प्रोफाइल लोग थे और जिन्होंने पार्टी संगठन के लिए काम किया था। आपने इनकी सोशल इंजीनियरिंग से कुछ सीखा? बड़े आदर के साथ पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, जनता का जो मैंडेट होता है लोकतंत्र में वो आखिरी होता है, तो हम हारे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ब्रजेश जी, ये भी ध्यान रखना होगा कि 40% से ऊपर मत विपक्ष में रहने के लिए हमें जनता ने दिया है, तो ठीक ठाक वोट जनता ने हमें दिया है। तो ये कहना कि हम करारी हारे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, स्वीकार भी रहे हैं। लेकिन 40% से ऊपर का मत पाए हैं हम, एक बात। दूसरी बात, देखिए, कांग्रेस हमेशा इस बात की पक्षधर रही है। इसके पहले भी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, अगर आप उनको देखें तो हर समाज, और जो मंत्री थे तो हर समाज का प्रतिनिधित्व हमने दिया था। राहुल गांधी जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं। अगर आपने उनका भी जो बयान चलाया था, एक हिस्सा था बयान का, अगर उसका पूरा बयान सुनिए तो एक महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं। वो ये दो बातें कह रहे हैं। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग कर राजनीतिक पदों पर लोगों को ले आना, अलग अलग जातियों के, अलग अलग तबकों के लोगों को ले आना, ये एक बात है। लेकिन जो 70 साल की विकास यात्रा में लोग छूटे हुए हैं, उनको उनका हक दिलाना दूसरी बात है। जब हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं जिस पे बीजेपी भाग रही है, तो हम चाहते हैं कि जो लोग छूट गए हैं उनको उनका हक मिले। वो ये कह रहे हैं कि निर्णय, जो जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग्स है, या जहाँ से पावर एग्जीक्यूट हो रही है, वहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, चाहे ओबीसी है, चाहे एसटी है, चाहे एससी के, जहाँ पर जो बड़े हमारे शिक्षा के तंत्र हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सत्ता में डायरेक्ट हिस्सेदारी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है और हर कम्युनिटी अब इस पर बिलीव करती है। मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं इस बात से सहमत, उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिले। और आप ये देखेंगे कि ओबीसी, ब्राह्मण, आदिवासी, इन्होंने लीडरशिप डेवलप की है। मैं इस बात से इनकार नहीं कुछ कर रहा। सीख ली कि नहीं आप लोगों? बिल्कुल ली। मैंने कहा नहीं, आप इसको इस तरीके से देखिए ना। लेकिन जो हम कह रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। हमारी लड़ाई कठिन है, क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि साहब, वेल्थ में इनकी हिस्सेदारी कितनी है, आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए। भाजपा का शासनकाल मोटा मोटा 10 साल हो गया केंद्र में, तमाम राज्यों में भी सरकारें हैं। आप एसटी के, ओबीसी के, एससी के मुख्यमंत्री तो बना दे रहे हैं, मंत्री भी बना दे रहे हैं, लेकिन जो पावर एग्जीक्यूशन जहां से, उनको कितनी हिस्सेदारी दे पा रहे हैं? आपके आने के बाद क्या आईआईटी और आईआईएम्स के प्रोफेसर्स में या सीधे चीफ मिनिस्टर बना दिया, आपकी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? मेरी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन मैं इसीलिए तो देख पा रहा हूं कि उस मुख्यमंत्री के पीछे अंधेरा कितना है। आप ये देखिए कि किसी को उसके पद पर बैठाकर सिर्फ काम पूरा नहीं होना है, एक आदमी से काम पूरा नहीं होना है। महत्वपूर्ण वे क्या किया, क्या देखो, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, आपको परास्त किया, सोशल इंजीनियरिंग की, पुराने लीडर्स को किनारे लगाया, नई लीडरशिप लाए और क्या जातियों का इक्वेशन सेट किया है, गुलदस्ता तैयार किया। मैं कहता हूं कि जिसके आप विरोध करते हो उसकी भी अच्छी चीजों से सीखो। ब्रजेश जी, मैंने अपनी बात कही, मैंने कहा पहले हार स्वीकार की। हम 3 राज्यों में हार गए हैं, उसमें कहीं जनता का मैंडेट आखिरी। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, हमारी लड़ाई मुश्किल है, मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि जब आप सही लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं और सही बात लोगों तक पहुंचाना शुरू करते हैं तो वक्त लगता है। क्या एक यंग लीडरशिप है एमपी में? देखो, मोहन यादव, आप चले जाओ राजस्थान, भजन लाल शर्मा, कहां लड़ पाएंगे? आपके पास जो लीडरशिप है, ठीक है, पुराने लोग हैं, आपके ओल्ड गार्ड्स हैं, पर ये जो नई पीढ़ी लेके आए ना, नेक्स्ट जनरेशन को इन्होंने सत्ता सीधे सौंपी है। मतलब इन्होंने अपने को 5G में कन्वर्ट कर लिया है। आप चाहते हो आप 2G 3G में चलो, नहीं चल पाओगे। ऐसा नहीं है। हमारे भी लीडर्स, अगर आप देखिएगा तो हमारे पास भी यंग लीडरशिप। कमलनाथ से चाहते हो मोहन यादव से लड़ पाएंगे? कहां लड़ पाएंगे? अब नहीं, आप सचिन पायलट को देखिए, आप भूपेश बघेल को देखिए। कहां कमान दे रहे हो आप? तो नहीं गहलोत साहब को लेके चल रहे हो? नहीं, गहलोत साहब के साथ सचिन पायलट भी हैं, हम तो बैलेंस करके चल रहे हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि आप ये नया नेतृत्व लाओगे अपने यहाँ, बिल्कुल आएगा, रीजनल लीडरशिप। देखिए, नए नेतृत्व को कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता। रोका तो भाई कमलनाथ ने रोका, दिग्विजय ने रोका, गहलोत ने रोका, बघेल ने रोका, वो आएंगे तो रोका। वो सामने आएंगे। और मैं अपनी बात फिर दोहरा रहा हूं ब्रजेश जी, कि आप इन सारी बातों के बीच में जो हमारा मत प्रतिशत है उस पर से ध्यान मत हटाइए, उस पर ध्यान ले जाइए कि अगर 42 आदमी ने उनको वोट दिया तो 40 ने हमको भी दिया है। इसका मतलब हम बराबरी पर खड़े हैं। हाँ, जो कमी रह गई उसको हम सुधारेंगे और उसको बेहतर करेंगे। नहीं, भारत की जो संसदीय राजनीति है उसमें नंबर्स मैटर करते हैं। नहीं ब्रजेश जी, ये मैटर ये आपके पास नंबर्स कितने आए हैं?
ब्रिजेश नंबर जी, पर बात करो। ये बात मैटर करती है कि कितने आपके प्रतिशत पास लोग- 40% 38% लाए, पर आप वो टर्न अप नहीं हो पाए ना। अब हम आपके पास जहां- देखो नेक्स्ट जेन लीडरशिप कहाँ थी? तेलंगाना में यंग लीडरशिप, डायनामिक, चार्ज। सरकार गिरा दी केसीआर की। कोई सोच सकता था देश में? ये होती है यंग लीडरशिप जो चार्ज एकदम। और रेवंत रेड्डी ने करके दिखाया। आप ही क्या एग्जाम्पल है, पर आप देखने ही नहीं चाह रहे हो। नहीं, हम देखना चाह रहे हैं ब्रिजेश जी, और हम जो हमने कहा ये थोड़ा सा फासला मैं रह तो गया। आप लोग के लिए रास्ता क्लियर करा रहा हूं। बिल्कुल ब्रिजेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और मैंने कहा ये थोड़ा सा फासला रह गया है, इस फासले को खत्म करेंगे हम। दीपक रंजन